लौटकर सब आते हैं। जब अपनी ज़िंदगी से लोग हार जाते हैं तो लौटकर सब आते हैं। वो जाएंगे, तुम बोझ हो, तुम्हें ये महसूस कराएंगे। तुम रुको कुछ वक्त, जब इनके नए अपने इनको औकात दिखाएंगे तो याद रखना लौटकर सब आएंगे। अब जब लौटें वो तो तुम याद रखना, वो चिल्लाता चेहरा, वो गंदी ज़ुबान, वो तंजियाँ लहज़े, वो गरजते मकान, वो सहमी तेरी थकान, वो उनकी चलती ज़ुबान। तुम याद रखना, जिनकी कीमत तूने इन्हें अपना कर के ऊंची कर दी। खुदा पूछेगा उनसे, बता क्या पाया और क्या खोया तुमने। खुदा पूछेगा उनसे, बता क्या पाया और क्या खोया तुमने। कि लौट कर सब आते हैं। जब अपनी ज़िंदगी से लोग हार जाते हैं तो लौट कर सब आते हैं। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाज़ा तुम्हें भी नहीं है। इसलिए अपने आज को देखकर हार कभी मत मानना। सोचिए कि अगर आप अपनी आदतों में रोज़ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपनी बॉडी को हेल्दी फूड देना, अपने दिमाग को शांत रखना, इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमिता दुबे और अमिता दुबे ऑफिशियल में आपका एक फुल डे व्लॉग में स्वागत है। जब हम जल्दी उठते हैं तो वह टाइम सिर्फ हमारा होता है, क्योंकि बाकी सब सो रहे होते हैं। लोग हमें उतना ही अपनाते हैं, उतना ही वैल्यू देते हैं जितनी उनको हमारी ज़रूरत होती है। हमेशा एक बात याद रखना कि अगर कोई तुम्हारा अपना है तो तुम खुद हो, और कोई तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता है। अगर कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला है तो वो तुम खुद ही हो। लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान कभी टूटता क्यों नहीं है, लेकिन उनको क्या पता कि मजबूत इंसान टूट टूट के ही तो वह मजबूत बना है। सच तो ये है कि जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, आपके रिश्तेदारों की संख्या भी खत्म हो जाती है। कंसिस्टेंसी जब हम रखते हैं अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में, अपनी नींद में, अच्छा पानी पीते हैं, तब हमारी बॉडी रिजल्ट देती है। और मैं तो हमेशा से अपनी फेवरेट हूँ, क्योंकि आपके बुरे वक्त में जी करने वाले आपको तू तू करके बुलाने लगते हैं। बुरा वक्त बहुत ही ख़राब होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये अपनों की पहचान आपसे करवाता है। मेरा मानना है कि अगर इंसान नीयत अच्छी हो तो उसका नसीब भी कभी बुरा नहीं हो सकता। अकेले जीना भी सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बैठे हुए लोग कब बदल जाएं हम खुद भी नहीं जानते। हमें खुद भी नहीं पता चलता कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो हमारे सबसे ज़्यादा अपने होते हैं, कभी कभी वही बदल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फ्रेंड्स, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कुचल के चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपके बुरे वक्त की ख़ास बात होती है कि जैसे ही वो आपके पास आता है, आपकी ज़िंदगी से सारे बुरे लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो मौके पे कभी आपके काम नहीं आते। जब आपको इनकी ज़रूरत होती है ये आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जब आपका वक्त अच्छा होगा तो ये आपके इर्द गिर्द ही मंडराएंगे और शब्दों की ऐसी चाशनी घोलेंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज और टहलने के बाद मैं घर पे आ जाती हूँ। बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, उनको लंच देती हूँ,
वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने स्कूल जाते हैं अपना टिफ़िन लेके। उसके बाद मैं उनको छोड़ने जाती हूँ। छोड़कर जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैं घर आकर अपना डेली का रूटीन वर्क करती हूँ, जो कि झाड़ू पोछा, बर्तन और साफ़ सफाई वगैरह है। उसके बाद फिर मैं 10 बजे तक नहाने चली जाती हूँ। नहा के फिर मैं फ्री होके पूजा पाठ करके फिर 12 बजे, क्योंकि मेरे छोटे बेटे का स्कूल छूटता है, आप सभी को पता ही है, तो मैं उसको लेने जाती हूँ। लेकिन अभी बड़े बेटे का एग्ज़ाम भी 12:30 बजे ओवर हो रहा है, तो आधा घंटा मैं वहीं पर वेट करूँगी और दोनों को साथ में ही लेकर आऊँगी। आज मुझे कुछ काम भी था तो मैं एक्चुअली शॉप पे भी गई थी और आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सारे बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए थे और सारे बच्चों की छुट्टी एक साथ ही हुई थी। जो बड़े बच्चे थे, छोटे बच्चों की पहले हो गई थी और 2 स्कूल कंबाइंड हैं, मतलब अगल-बगल हैं, तो बहुत ज़्यादा रश था। और आज शकला का बूम बूम वाली स्पाइडरमैन की रिसी पेंसिल लेके आया था, तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो मेरे साथ शॉप पे गया था और उसको शॉप पे जाने का मतलब कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उसको ज़रूरत भी थी एक शार्पनर और एक पेंसिल लिया मैंने उसके लिए, क्योंकि शार्पनर हमेशा ही नहीं होता है। जब भी पेंसिल शॉर्प करने बैठते हैं तो शार्पनर ही अवेलेबल नहीं होता है, तो आए दिन गुम हो जाता है। इसलिए मैंने एक शार्पनर लिया उसके लिए और एक पेंसिल ली। लेकिन फिर भी आज उसका बुक फेयर था और वो ज़िद कर रहा था कि मुझे बुक लेनी है, बुक लेनी है। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया उस पर, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। तो मैं जैसे तैसे उसको लेके शॉप पे आई और फिर मैंने दोनों बच्चों को साथ में लेके घर पे आ गई। और आने के बाद मैंने इनके लिए बनाया पनीर की सब्ज़ी और रोटी। मेरे दोनों ही बच्चों को पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और वत्सल तो वैसे नॉर्मली खाना नहीं खाता। रोटी बनाया मैंने अभी। वत्सल वैसे तो ज़्यादा नहीं खाता है खाना, बट पनीर की सब्ज़ी बने तो वो आराम से उसका 4-5 रोटी हो जाता है और वो भर पेट खा लेता है, उसको पसंद है। तो उसने बोला कि मम्मा मेरे लिए 4 रोटियां बना देना, लेकिन उसके बाद फिर उसने 5 ली। और फिर ऋषि ने नहीं खाया, ऋषि ने ढोकला खाया, क्योंकि उसको ढोकला बहुत पसंद आया। और फिर मैंने अपने लिए भी 3 चपातियाँ बनाई और फिर मैंने और बच्चों ने साथ में सबने खाया। और खा कर के हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि फिर हम रेस्ट करने चले गए। और बच्चों को भी खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी इनकी ऑलवेज़ फेवरेट है, तो ये लोग मन से खा लेते हैं और इनका पेट भर जाता है। तो कल मैं डेयरी से पनीर लाई थी, तो आज मैंने पनीर बनाया। खाना खा के बच्चे बहुत खुश हो गए थे और मैंने उनसे पूछा कि सब्ज़ी कैसी बनी, तो उन्होंने बोला कि मम्मा बहुत अच्छी बनी है, बहुत यम्मी बनी है। एक्चुअली टीवी का रिचार्ज भी कल ख़त्म हो गया था, तो बच्चे थोड़ा बोर हो रहे थे, पर बोर होने की ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वत्सल का एग्ज़ाम लगा है, तो कोई बात नहीं, अभी रिचार्ज नहीं भी होगा तो चलेगा। और बच्चे, वत्सल को पनीर पसंद है, लेकिन ऋषि को पनीर बहुत पसंद है ना वत्सल? ऋषि अकेले पनीर पनीर खा लेते हैं। लेकिन आज पनीर से ज्यादा इनको ढोकला पसंद आया, ढोकला ही खा डाले पूरा। पनीर बाद में खाएंगे, है ना ऋषि? मैं भी बैठ गई हूँ खाने। शाम को बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे मैंने, क्योंकि कपड़े तो मैं कल से ही बराबर वॉश कर रही हूँ। वत्सल की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसको रात में वॉमिट हो गया था। परसों के दिन तो उसने सारे कंबल और चादर वगैरह सब खराब कर दी थी। तो कपड़े मैंने भी खा लिया है खाना, बच्चों ने भी खाना खा लिया है और आप लोग भी खाना खा लीजिए अगर नहीं खाया है तो। और अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। तो आज का ब्लॉग बस यही तक था, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू।